चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको चाहिए तो चाहिए क्या चाहिए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए और वर्ब, केवल और केवल ये दो चीज़ें चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस की। कौन टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इस टेंस की सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया। किसकी? तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया। अब देखिए एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया, और मैं पीछे ही बताया हूं कि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया का मतलब, एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया का मतलब, ओहो, एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया का मतलब टेंस की सहायक क्रिया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। क्या होती है? हैड। और जब हम पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया को लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? बस इसके साथ हैड के साथ बस क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं? ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे वर्ब की। तो मैं आपको बताया हूँ कि वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पर तो दोनों का स्ट्रक्चर हम साथ में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फार्मूला। अब देखिए, जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो उस वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से होगा, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इसमें वाक्य का प्रारंभ ऑब्जेक्ट से होगा। तो कर दीजिए ऑब्जेक्ट से, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड। आप कहेंगे ए मार्क्स साहब पगलाए नहीं ना, आप बीन क्यों नहीं लिखे? तो आप ध्यान दीजिए निगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस। अब यहाँ पर आप अदर वर्ड्स भी लिख सकते थे, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है। अब पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो बस यहाँ पर क्या लगा देते हैं? बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। अब फर्स्ट उदाहरण देखिए आप। ही हैड बीटेन यू, यानी कि वह आपको पीट चुका था। ठीक है, तो बनाइए। अब इस वाक्य में देखिए यह क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देंगे। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यानी कर देंगे पहले यू। अब देखिए इसके बाद पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। वाक्य निगेटिव होता तो नॉट लगा देते, लेकिन वाक्य निगेटिव नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब उसके बाद बीन, क्या लगा देंगे? बीन। तो यहाँ पर हो जाएगा बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी ही वर्ब के थर्ड फॉर्म में है तो बस इसको सेम का सेम लिख देंगे, तो बीटेन। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे? बाई, और उसके बाद जो ये क्या है सब्जेक्ट, इसका क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। तो ही का क्या होता भाई साहब? ही। अब देखिए राम हैड नॉट गिवेन अ कॉल, यानी कि इसमें देखिए निगेटिव सेंटेंस भी है, यानी कि वाक्य निगेटिव है। तो जब वाक्य निगेटिव होगा तो हम लोग पैसिव वॉइस की बस सहायक क्रिया में क्या कर देंगे? नॉट उसके बाद लगा देंगे, बन जाएगा। तो आते ही बना लेते हैं पैसिव वॉइस, इसमें दिक्कत क्या है? तो देखिए यहाँ पर अकार हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे अ कॉर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हैड है, तो क्या हो जाएगा? हैड। लेकिन सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट। और उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हाँ भाई देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिवेन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ये ऑलरेडी से ही थर्ड फॉर्म में है तो गिवेन हो जाएगा। अब उसके बाद बाई, तो आप बिना पूछ लीजिए लगा दीजिए बाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो राम का क्या होगा? राम ही होता है। ठीक है, देखिए भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैं आपको कभी ना कभी बताया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है यस और नो टाइप और एक होता है WH टाइप। तो यस और नो टाइप का मतलब वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से होगा।
और जब WH टाइप का मतलब कि वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आइए ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में क्या है भाई साहब, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। तो इसके लिए जब फार्मूला बनाएंगे तो एकदम देखिए आसान है, बस समझिए इधर ध्यान से, सब आसान है। फार्मूला देखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था, तो हैड, हैड के साथ बीन भी है तो बीन को हम आगे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, यदि वाक्य निगेटिव होगा तो नॉट, बस बस वहीं पर क्या लगा देंगे, बीन। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। मतलब इसमें किसी को दिक्कत है? फर्स्ट उदाहरण देख लीजिए। फर्स्ट हो जाएगा हैड यू प्लक्ड द फ्लावर। तो ध्यान दीजिए, देखिए हैड यू प्लक्ड द फ्लावर, ये वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो देखिए वाक्य का प्रारंभ सहायक क्रिया से है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से है। तो हम लोग पैसिव वॉइस में भी वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन हमें चाहिए क्या, तो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है द फ्लावर, तो यहाँ पर हो जाएगा द फ्लावर। वाक्य निगेटिव हो तो यहाँ पर नॉट लिख देते, लेकिन वाक्य निगेटिव नहीं है तो फिर नॉट हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बीन, यहाँ पर तुरंत क्या लगा देंगे, बीन। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म रूप में है, तो हो जाएगा प्लक्ड। ठीक है, अब उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यू क्या है, तो यू का वही होता है। बताइए किसी इसको दिक्कत है? देखिए अब रूल नंबर 2 को भी इसी में पढ़ लेते हैं, क्या है मिटा रहे। तो रूल नंबर 2 होता है WH टाइप। तो WH टाइप में क्या हो जाएगा, बस केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और इसका सब फार्मूला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बस इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड से हो जाएगा, और बाकी सब का सब वही रहेगा। उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे में सेकंड हो जाएगा वाई हैड यू गिवन मी अ गिफ्ट, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, वाई हैड यू गिवन मी अ गिफ्ट। तो इसमें देखिए, इसमें मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है तो घबराने की बात नहीं, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो वाई ध्यान दे, जब पैसिव वॉइस बनाए हम लोग, तो देखिए इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो वाक्य का प्रारंभ किससे है, वाई से है, यानी किससे है, क्वेश्चन वर्ड से है। तो हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे। तो इसी से कर देते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी हमें लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैं मी से मैं बना रहा हूँ, तो मी के यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई हो गया। अब आई के बाद देखिए यदि निगेटिव रहा था तो नॉट लगाते, लेकिन वाक्य में निगेटिव है तो इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, फिर अब लगा देंगे तुरंत इसके बाद यहाँ पर बीन। ठीक है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहले से ही जो गिव है वह थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर हो जाएगा गिवेन। हम लोग क्या कर देंगे, यहीं पर लिख देंगे अ गिफ्ट। अब उसके बाद यहाँ पर अब लगा देंगे बाई। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है?